Hello friends, I am Dr. Arif Kamal, Senior Orthopedic Surgeon at Imperial Hospital, NCR बुलंदशहर। आज हम एक बहुत ही कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आमतौर पे पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं और उनका एक बहुत कॉमन सवाल होता है कि डॉक्टर हमको ठंडी सिकाई करनी है या गर्म सिकाई करनी है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं कब हमें ठंडी सिकाई करनी है। नंबर 1, जब भी हमें इन्फेक्शन का खतरा है, शरीर के किसी भी हिस्से में अगर हमें इन्फेक्शन का खतरा है तो हमको ठंडी सिकाई करनी है। इन्फेक्शन किसी भी हिस्से में होगा तो हमको क्या क्या लक्षण मिलेंगे। इन्फेक्टेड एरिया में सूजन आ जाएगी, लाली आ जाएगी और वो हिस्सा छूने से हमको गरम गरम लगेगा। साथ में हमको फीवर आने की शिकायत भी होगी। ये लक्षण हैं किसी भी शरीर के हिस्से में इन्फेक्शन हो जाने के। तो अगर हमारे हाथ पैर में कहीं पर भी सूजन है, लाली है और उस हिस्से का तापमान बढ़ गया है छूने से, साथ में हमें फीवर भी आ रहा है, तो ये इन्फेक्शन के लक्षण हैं। इन्फेक्शन मतलब बैक्टीरिया का हमारे शरीर पर अटैक, इन्फेक्शन। तो जब भी इन्फेक्शन होगा तो हमको ठंडी सिकाई करनी है। नंबर 2, अगर इंजेक्शन लगाने के बाद दर्द है, कभी कभी इंजेक्शन लगाने के बाद उस हिस्से में सूजन आ जाती है और दर्द होने लगता है तेज़, या गांठ भी पड़ सकती है। ऐसी कंडीशन में हमेशा हमको ठंडी सिकाई करनी है, बर्फ़ की सिकाई करनी है, जिससे कि उस हिस्से का तापमान कम हो और इंजेक्शन के लगने के बाद इन्फेक्शन हो जाने की संभावना कम हो जाए। नंबर 3, एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसको हम कहते हैं गाउट, जो यूरिक एसिड के शरीर में बढ़ जाने से होती है। तो अगर यूरिक एसिड के बढ़ जाने से आपके जोड़ में दर्द है, खासकर आपके पैरों में दर्द होता है इस बीमारी में, पंजे के पास, और वो हिस्सा लाल हो जाता है, वो गर्म हो जाता है, सूजन आ जाती है, तो यूरिक एसिड के बढ़ने से होने वाले दर्द में भी हमको ठंडी सिकाई करनी है। चौथा, अगर ताज़ी चोट लगी है, ताज़ी चोट लगने पर उस हिस्से में ब्लड इकट्ठा हो जाता है। जिस जगह भी चोट आएगी वहाँ पर अंदर ब्लीडिंग होती है, ज़रूरी नहीं कि वो स्किन के बाहर आए, अंदर ही हो सकती है, और उस हिस्से में सूजन आ जाती है। तो सूजन के एरिया में और जहाँ ब्लड इकट्ठा है उसमें हमको ठंडी सिकाई करनी है, क्योंकि अगर हमने गर्म सिकाई की तो उस हिस्से में मौजूद ब्लड जो चोट लगने की वजह से आ गया है उसका तापमान बढ़ेगा, और जब भी तापमान बढ़ता है तो बैक्टीरियाज की ग्रोथ बढ़ जाती है। जैसे गर्मियों में तापमान बढ़ने से खाने की चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, वैसे ही अगर हमने ताज़ी चोट में गर्म सिकाई की तो वहाँ मौजूद ब्लड जो अब हमारे टिश्यूज़ में आ गया है, जो हमारे मांसपेशियों के आसपास आ गया है, उसके अंदर तापमान बढ़ेगा और बैक्टीरियाज के बढ़ने की संभावना हो जाएगी, बैक्टीरियाज की ग्रोथ हो जाने की संभावना हो जाएगी और वहाँ पर पकने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए जब भी ताज़ी चोट लगे तो हमें ठंडी सिकाई करनी है। जब कभी चोट की वजह से ब्रूज बन जाए, ब्रूज यानी खून का हमारे टिश्यू में इकट्ठा होना और बाहर से हमको लाल, नीला या काला सा दिखाई देना, जैसे कई बार आपने चोट लगने के बाद लोगों की आंखों के आसपास देखा होगा, आंख नीली हो जाती है, तो इसको हम ब्रूज कहते हैं। तो अगर ब्रूज है ताज़ी चोट की वजह से तो ब्रूज पर भी हमको ठंडी सिकाई करनी है। गर्म सिकाई करने से यहाँ कलेक्टेड ब्लड इन्फेक्ट हो सकता है और पकने की संभावना बन सकती है। अगर ताज़ा फ्रैक्चर हुआ है, हड्डी टूट गई है, यहाँ भी सेम नियम अप्लाई होगा। अगर हड्डी टूटी है तो उस जगह ब्लड निकला होगा टूटने की वजह से, वो टूटी हुई जगह पर आसपास के टिश्यू के अंदर इकट्ठा है, इसको हम हेमेटोमा कहते हैं। अगर हमने गर्म सिकाई करी तो यहाँ पर बैक्टीरियाज की ग्रोथ बढ़ जाएगी और पकने की संभावना बढ़ जाएगी, साथ ही ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़ जाएगा। जब हम गर्म सिकाई करते हैं तो किसी हिस्से में भी ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और उससे पकने की संभावना, सूजन आने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर फ्रैक्चर हुआ है तो भी हमको
ठंडी सिकाई करनी है। अगर किसी वजह से एक्सरसाइज करते समय अचानक से मांसपेशियों में तेज खिंचाव आ जाए तो भी हमको शुरुआत के 2-3 दिन गर्म सिकाई नहीं करनी है, ठंडी सिकाई करेंगे, क्योंकि मांसपेशियों में एक्सरसाइज करते समय खिंचाव आ जाना ये भी एक तरीके की चोट ही है, और जब भी चोट आती है तो ब्लड आसपास इकट्ठा होने की संभावना रहती है और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अब सवाल यह है कि ये ठंडी सिकाई काम कैसे करती है। अच्छा, हम इससे पहले कि हम डिस्कस करें, ठीक है, तो ये ठंडी सिकाई काम कैसे करती है। जब भी हम बर्फ़ की सिकाई करते हैं तो उस हिस्से में मौजूद नर्व्स मतलब वो नसें जो महसूस करवाती हैं। आपके हाथ पर कोई स्क्रैच आ जाए, आपको अचानक से पेन होता है। आप अपने हाथ पर बर्फ़ रख लीजिए, आपको पेन होता है। आपका हाथ जल जाए, आपको दर्द होता है। तो ये जो महसूस करते हैं हम, ये कुछ नर्व्स की वजह से है, और इन महसूस करने वाली नसों को हम नर्व कहते हैं। तो नर्व ये स्किन में रहती हैं, और जब हम ठंडी सिकाई करते हैं तो ये नर्व्स की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। इसकी वजह से ठंडी सिकाई करने पर अगर ताज़ी चोट है या ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है तो हमारा जो दर्द है वो कम हो जाता है। दूसरी चीज़, ठंडी सिकाई करने पर ब्लड का सर्कुलेशन उस एरिया में कम हो जाता है। ठंडी सिकाई से जो खून की नसें हैं वो सिकुड़ जाती हैं, उनका डायमीटर छोटा हो जाता है। तो जब सिकुड़ी हुई नसों से ब्लड कम जाता है तो किसी भी एक्यूट कंडीशन में ब्लड कम जाने से सूजन कम हो जाती है। तो पहली चीज़, नर्व्स का नम हो जाना, नर्व्स का कम सेंसिटिव हो जाना। दूसरी चीज़, उस एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन घट जाना। क्यों? क्योंकि हमारी खून की नसें सिकुड़ जाती हैं। अब ये रही कंडीशंस और कारण। कैसे अप्लाई करें? बर्फ़ को सीधा उस एरिया पर अप्लाई करने की बजाय हमें उसको किसी चीज़ में रैप करके तब अप्लाई करना चाहिए। उससे भी बेहतर तरीका ये है कि हम आइस पैक्स लें, आइस पैक को ठंडा करके फ्रिज में, और उसको जिस भी एरिया में हमको अप्लाई करना है उस जगह पर लगा सकते हैं। सीधे सीधे बर्फ़ को उस एरिया में जहाँ पर भी हमें सिकाई करनी है सीधे सीधे लगाना स्किन के ऊपर, वो बेहतर तरीका नहीं है। कितनी बार करें और कितनी देर तक करें? आमतौर पे एक बार में 15 से 20 मिनट तक करना है, और कितनी बार करें ये इस पर डिपेंड करेगा कि हमारी कंडीशन कैसी है। अगर सूजन ज़्यादा है, अगर लाली ज़्यादा है, पेनफुल कंडीशन ज़्यादा है, तो हम 5-6 बार भी कर सकते हैं हर 2 घंटे पर। और अगर कंडीशन उतनी ख़राब नहीं है तो दिन में 2-3 बार भी किया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कंडीशन कैसी है उसके ऊपर। एक बार में करीब 15 मिनट आपको सिकाई करनी है। कुछ कंडीशंस हैं जिनमें ठंडी सिकाई बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे अगर किसी हिस्से में, जैसे आपके हाथ या पैर में खून की नसों में दिक्कत है, कोई ऐसी बीमारी है जिससे कि उस हिस्से में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो गया है, जैसे कि बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोगों में होने वाली बर्जर डिजीज़, या डायबिटीज़ जिन लोगों को है उनमें खून की जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, वो ब्लॉक हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन में हमारी खून की नसें ऑलरेडी ब्लॉक्ड हैं पहले से मौजूद बीमारी की वजह से। अगर हमने ठंडी सिकाई की, वो इन नसों को और ब्लॉक करेगी। जैसे मैंने बताया, ठंडी सिकाई से खून की नसें सिकुड़ जाती हैं। ऑलरेडी ब्लॉक्ड हैं नसें, खून ऑलरेडी टिश्यू में या हमारे अंग में ठीक से नहीं जा रहा है, हमने सिकाई और कर दी ठंडी, उससे नसें सिकुड़ गई और ज़्यादा, और ऑलरेडी जो प्रीकेरियस सप्लाई थी ब्लड की वो और कम हो गई, जिससे हमारे अंग को नुकसान हो सकता है। कई बार उंगलियां काली पड़ सकती हैं। इसलिए जिन लोगों में खून की नसों में ब्लॉकेज है उनको ठंडी सिकाई नहीं करनी। एक बीमारी होती है रेनॉल्ड्स डिजीज़, जिसमें खून की नसें ठंडे होने पर या ठंड का मौसम आने पर सिकुड़ जाती है। ऐसे लोग अक्सर ठंड के मौसम में उंगलियों में दर्द की शिकायत करते हैं। उनकी उंगलियों का रंग नीला पड़ सकता है, क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन उंगलियों में कम हो गया ठंड की वजह से तो उंगलियां नीली पड़ने लगती हैं। और कभी कभी अगर एक्सट्रीम कोल्ड हो
तो ये उंगलियां काली भी पड़ सकती हैं। काली का मतलब डेड हो सकती हैं उंगलियां। तो इसको हम रेनॉल्ड्स डिजीज़ कहते हैं। इस डिजीज़ के अंदर भी अगर पहले से किसी कोई बीमारी है तो उसमें भी हमें ठंडी सिकाई नहीं करनी है। तीसरा, अगर किसी को सेंसरी लॉस है, जैसे बहुत बार रीढ़ की हड्डी में चोट आने की वजह से लोगों के पैरों में सेंसरी लॉस हो जाता है, वो पैरों में महसूस नहीं कर पाते हैं। अगर उनको स्किन को इंसाइज भी कर दिया जाए, काट भी दिया जाए, तो भी उनको दर्द नहीं होता। तो चूंकि वो पेन इनसेंसिटिव हैं, पेन को पहचानने की क्षमता खो चुके हैं, तो ऐसा कोई भी अंग जिसमें दर्द नहीं होता है उसमें हम ठंडी सिकाई करेंगे तो उस सिकाई का पता पेशेंट को नहीं चलेगा और हम उसको ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा कर सकते हैं। इसलिए ऐसे एरिया में जहाँ सेंसिटिविटी नहीं है हमको ठंडी सिकाई नहीं करनी। तो ये वो 3 वो जगह जहाँ पर हमें ठंडी सिकाई नहीं करनी है। अगर महसूस नहीं होता है तो, रेनॉल्ड्स डिजीज़ है तो, और अगर सर्कुलेशन उस हिस्से में ठीक नहीं है तो। और लास्ट में हम समराइज़ कर दें कहाँ कहाँ पर ठंडी सिकाई करनी है। इन्फेक्शन में ठंडी सिकाई, अगर इंजेक्शन लगाया गया है ठंडी सिकाई, अगर ताज़ी चोट लगी है या ब्रूज बन गया है या फ्रैक्चर हो गया है तो ठंडी सिकाई, यूरिक एसिड के बढ़ जाने की वजह से गाउट नाम की बीमारी हो गई है तो भी ठंडी सिकाई, अगर एक्सरसाइज करते में ताज़ी चोट लग गई है या मांसपेशियां खिंच गई हैं तो भी ठंडी सिकाई, और लास्ट में अगर शरीर के किसी भी अंग में सूजन आ गई है, पानी भर गया है, जैसे हड्डियों में आजकल ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम की बीमारी बड़ी कॉमन है, घुटनों के अंदर घिसाव हो जाता है और ऐसे लोगों में अक्सर घुटनों में पानी भर जाता है जिसको हम जॉइंट इफ्यूजन कहते हैं। गठिया के भी मरीजों में कई बार जोड़ के अंदर पानी भर जाता है। तो जब भी जॉइंट इफ्यूजन हो यानी जोड़ के अंदर पानी भर जाए, जोड़ के आसपास पानी भर जाए, जैसे कि बर्साइटिस में होता है, तो ऐसी किसी भी कंडीशन में हमको ठंडी सिकाई करनी है। बर्साइटिस में हमको या जॉइंट इफ्यूजन में ठंडी सिकाई करनी है। तो ये था ठंडी सिकाई के बारे में। हम नेक्स्ट टाइम में बताएंगे कि गर्म सिकाई कब करनी है। फिलहाल के लिए इन चीज़ों को याद रखें कि हमको ठंडी सिकाई कहाँ करनी है, क्योंकि ये बहुत मामूली सी बात है, लेकिन अक्सर इन्फेक्शन या ताज़ी चोट में गर्म सिकाई करने की वजह से या इंजेक्शन की जगह पर गर्म सिकाई करने की वजह से वो हिस्सा पक जाता है और हम बड़ी परेशानी में आ जाते हैं। तो हमें इस छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है। धन्यवाद।